तो असुर हुआ एक, और ये जो असुर है इसका नाम है त्रिखुर। त्रिखुर का मतलब जिनके 3 खुर हैं। खुर यानी हाँ, भैंस और घोड़े के नीचे जो होता है ना, तो 3 पांव वाला, 3 टप्पे वाला। तो 3 टप्पे से क्या मतलब है? तिरछा, जो टेढ़ा ही चलता है। वो सीधा चलेगा नहीं, वो टेढ़ा ही चलेगा। बाद का जिसको पतंगड़ बनाना, जिसने काम को खराब ही करना, और जिसने अपनी बस अपनी चलानी ही चलानी हो, कुतर्क करना हो, है ना, जो केवल लॉजिक से चलते हैं। ये ऐसा है, 2 है तो ये 2 है, और ये 3 है, 2 + 2 + 3 7 हो गया। अब जीवन तो चलता नहीं है। जीवन में कई बार 2 और 2 मिलके 3 भी होता है, 2 और 2 मिलके 5 भी होता है। वो कहेगा यार 7 ही होता है बस, तू क्या बात कर रहा है? मैं बुद्धि श्रेष्ठ, मैं तर्क श्रेष्ठ। ये जो खुर है ये वही है। तो ये बुद्धि से चलता है, तर्क से चलता है, जीवन से नहीं चलता। बगुलामुखी वो है जो जीवन में स्थापित है। त्रिखुर जो है वो जो बात पकड़ गई वो उसी से आगे खींचेगा। बुद्धि इज ऑलवेज लीनियर, लाइक माइंड इज लीनियर, वो सीधी रेखा में चलता है। लेकिन जीवन वर्तुलाकार है ना, गोल गोल घूमता है जीवन। इसको बोला गया है त्रिखुर। त्रिखुर का मतलब है टेढ़ा। कथा यह है कि त्रिखुर ने बहुत लंबी साधना करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान। तो उसने जो है, जैसे हर असुर मांगता है कि आप मुझे अमृत, मृत्यु ना हो, अमर हो जाऊं मैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखिए तो तुझे मिल नहीं सकता। कहने लगा चलो ये बात मैंने आपकी मानी, आप तर्कनिष्ठ बात कर रहे हो। ये बात तो मैं समझता हूं कि आपने आज तक किसी को नहीं दिया, तो मुझे भी नहीं दोगे। स्वीकार है आपकी बात ब्रह्मा जी, लेकिन आप मुझे 2 वरदान दीजिए, क्योंकि आप मेरा मांगा वरदान नहीं दे रहे, तो 1 की जगह 2। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक तेरी बात, मांग दो। अमृत को छोड़ के कुछ भी 2 मांग ले। तो उसने कहा कि जी मेरे को ऐसी क्षमता दीजिए कि मैं बवंडर पैदा कर सकूं जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल जाए। बवंडर पैदा करने की क्षमता आप मुझे दीजिए। मतलब तिल का ताड़ बनाना हो, बात का पतंगड़ बनाना हो, बवंडर खड़ा करने की क्षमता मेरे पास होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी तो रुके, सकपकाए कि क्या मांग रहा है, कि बवंडर का क्या करेगा, आपको क्या लेना देना। तपस्या मेरी पूरी हुई, सफल हुई, आपके अनुसार सफल हुई। कोई गलत बात बोल रहा हूं तो बताओ। नहीं, बात तो सही कह रहा है, आपको क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं। मैंने मांगा, आपका वचन है, आप दोगे, आप दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा दूसरी शर्त। तो उसने कहा जी दूसरी ये कि कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। त्रिदेव ही क्यों ना हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुझे हरा नहीं सकते। और कोई भी विद्या जो आज तक धरती पे, जो आज तक ब्रह्मांड में जितनी भी विद्याएं हैं, उनमें से कोई भी विद्या, त्रिदेवों की ही विद्या क्यों ना हो, मुझे हरा नहीं सकती। तो ब्रह्मा जी को मजबूरी में आके कहना पड़ा तथास्तु। तथास्तु कहा और प्रसन्न हो गया। उसने कहा ब्रह्मा जी अब मैं बवंडर पैदा कर रहा हूं, और मेरा पहला आदेश आप ही के लिए है कि अब मैं सबसे शक्तिशाली हो चुका हूं, क्योंकि मुझे कोई हरा नहीं सकता। त्रिदेवों की विद्या भी मुझे हरा नहीं सकती। आज तक ब्रह्मांड में जितनी विद्याएं हैं, उनमें से कोई विद्या मुझे पराजित नहीं कर सकती। जब आज के बाद आपको मेरा स्वामित्व स्वीकार करना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कहने लगा जी ये तो वक्त बताएगा।
आप नहीं मानोगे तो मैं बवंडर पैदा करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा जैसी तेरी इच्छा, विलुप्त हो गया। उसने बवंडर पैदा कर दिया। अब जितने भी भूलोक थे वो सारे के सारे उसमें समाने लगे, है ना। 14 भुवन थे, वो धीरे धीरे एक एक करके पृथ्वी तक आगे सारे ग्रह जो है वो अंदर जाने लगे। देवता प्रकट हो गए, चंद्रमा जो चंद्रदेव जो है चंद्रमा को बचाने में लगे, मंगल देव मंगल को बचाने में लगे, सबको बचाया जा रहा है। अब पृथ्वी पे भी बात आ गई, पृथ्वी पे तो महादेव रहते हैं, तो पृथ्वी बवंडर में आई तो महादेव को पता लगा ये क्या बवंडर हो रहा है। ऐसा आंधी, ऐसा तूफान, ऐसा वर्तुल, ऐसा बीच में सब उसी में समाया जा रहा है। तो महादेव ने जाके पृथ्वी को बचाया, लेकिन बचाना कठिन हुआ जा रहा है। विष्णु जी आए अपने गरुड़ पे सवार होके, कहा तू इसको बवंडर को समाप्त कर। कहने लगा अरे आप मुझसे युद्ध कर लीजिए। उन्होंने अपना चक्र चलाया, लेकिन कुछ उसका जो बवंडर है वो चक्र जो है उसके आगे वरदान मिला है, चक्र कुछ कर नहीं पा रहा। अब तो आकार मच गया। इसका उपाय तो खोजना। बस शिव के पास गए दोनों, ब्रह्मा जी भी, विष्णु भी, देव भी, सब पहुंचे देवता लोग। शिव जी ने कहा इसका उपाय तो मां काली करेगी, आदि शक्ति ही इसका उपाय कर सकती है। तो उन्होंने कहा आप हरिद्र सरोवर में जाओ, वहां जाओ। हरिद्र यानी हल्दी का सरोवर। हल्दी के सरोवर में जाओगे, वहां प्रार्थना करो, आदि शक्ति का बुलाओ, वो आएंगी, त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट होंगी, और त्रिपुर सुंदरी ही इसका उपाय कर सकती है। तो कथा ये कहती है कि विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सारे देवता वहां गए, उन्होंने उनका आह्वान किया, त्रिपुर सुंदरी वहां से प्रकट हुई। उनके हृदय से जो है बगुलामुखी प्रकट हुई। त्रिपुर सुंदरी के हृदय से बगुलामुखी प्रकट हुई, और इन्होंने एक स्वीट लिटिल एंजल, उन्होंने जो है एक परी का रूप लिया और चली त्रिकुर की ओर। त्रिकुर ने कहा अरे तो बड़ी मोहित हो गया, उस परी के पाश में पड़ गया। राइट। उन्होंने फिर एक बहुत ही सुंदर, पहले तो परी थी छोटी, बाद में एक बहुत ही सुंदर जो है वो अप्सरा के रूप में प्रकट हुई। तो पहले मोहित हुआ था, फिर स्तंभित, अचानक अवाक होकर रह गया। ये इतना परम सौंदर्य, इतना तेज, इतना ओज। तो मोहित हुआ, फिर स्तंभित हुआ। स्तंभित नहीं, पैरालाइज, अवाक रह गया और वशीभूत हो गया। तो फिर उसको वो दिखाई देने लगा जो था ही नहीं। योग माया की माया में फंस गया और वो देखने लगा जो है ही नहीं। फिर उस मोहिनी ने, उस योग माया ने, उस त्रिपुर सुंदरी से प्रकट हुई बगुलामुखी ने कहा कि भाई तू इस बवंडर को रोक दे, सारे देवता हार चुके हैं, सबने अपनी हार मान ली है। उसने कहा हाँ ये बात तो सही है, जब सबने मेरी हार मान ली है। उसको ब्रह्मा जी दिखाई देने लगे, हाथ जोड़े खड़े हैं कि मैंने तेरा प्रस्ताव पहले ही मान लेना चाहिए था, मेरे से भूल हुई। जो थे नहीं ब्रह्मा जी, लेकिन उसको दिखाई देने लगा ब्रह्मा जी खड़े हैं। ये ब्रह्मा जी खुद ही जब अपनी क्षमा मांग रहे हैं, बाहर तो बवंडर रुक गया, लेकिन बवंडर उसके भीतर शुरू हो गया। उसको वो सब दिखाई देने लगा जो कि उसको बोलते, फिर उच्चाटन शुरू हो गया। उच्चाटन यानी सिजोफ्रेनिया, हेलुसिनेशंस, उसको वो सब दिखाई देने लगा जो था ही नहीं। तो त्रिकुर की पत्नी का नाम था तृप्ता। तृप्ता यानी ये तृप्ति खोज रहा है, लेकिन तृप्ति मिल नहीं रही। तर्क से तृप्ति मिलती ही नहीं है। तर्क को लगता है कि ये पूरा सुनियोजित है। पानी 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 कहने से प्यास तो बुझती नहीं है। प्यास तो जब पीने से ही बुझती है। पानी के तर्क से, पानी के शब्द से, शब्दों से प्यास नहीं। जिसकी पत्नी का नाम है तृप्ता, ये खोज तृप्ति रहा है, तृप्ता रहा है, मिल नहीं रही है। तो उसको दिखाई देने लगता है कि तृप्ता जो है ना, ये बाघ बन के, शेरनी बन के आई है, इस पे हमला करने लगी है, इस पे हमला करने लगता है। अंततः इसका मारण हो जाता है। देवी उसको एक अवसर देती है, वो अवसर का लाभ उठाता नहीं है।
देवी पे हमला करने के लिए पहुंचता है और देवी जो है वो इसकी छाती पे पांव रखती है, और जो यहाँ नहीं है छाती पे पांव रखती है, जीभ बाहर निकलती है। जैसे जीभ बाहर निकलती है इसकी जीभ पकड़ते हैं और हाथ में है गदा। इसका संहार। गदा बल का प्रतीक होता है। जीभ खींच लेती है, जीभ को काट लेती है और इसका तो उसके हृदय से प्रकट होती है बगुलाम की। दूसरे अर्थों में दिस इज व्हाट इज एक्सेलेंस और मास्टरी। आप बल्लेबाजी करने गए हो तो आपने क्या नेट के अंदर या कोच ने क्या सिखाया था उसके आधार पर आप गेंद को खेल नहीं सकते। गेंद को खेलने के लिए जो कुछ भी टीचर ने या कोच ने सिखाया था वो भूलना पड़ता है और केवल गेंद को देखना है। जैसे अर्जुन ने कहा कि मुझे दिखती है केवल चिड़िया की आंख, जो है बस वही, और उस वर्तमान से जो प्रकट होता है वही गुणवत्ता है। दैट इज मास्टरी। इसने वरदान क्या मांगा था कि आज तक जितनी भी विद्याएं हैं वो मुझे हरा नहीं सकती। बगुलामुखी आज तक की विद्या नहीं है, वर्तमान की विद्या है। सो दिस इज इम्प्रोवाइजेशन, स्पॉन्टेनिटी। जो शत्रु की बुद्धि का नाश करने की क्षमता रखता हो, जो शत्रु की वाणी को स्तंभित, जीवा को स्तंभित करने की क्षमता रखता हो, बगला जो करने योग्य है वो करने की क्षमता, द आर्ट ऑफ डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन। यानी ऐसा कार्य करना, ऐसी वाणी बोलना जिसके बोलने से जो समस्या है, जो चुनौती है, जो भय है, जो आपको सता रहा है, वो दूर हो